गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अभी हम लोग को जो इंटीग्रेशन पढ़ना है, यहाँ इंटीग्रेशन हम लोग जो पढ़ेंगे, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि जितना भी फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उसका यूज इंटीग्रेशन में भी होगा। लेकिन देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, f का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखते हैं, f डैश, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, 0। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस सी इक्वल टू f डैश होता है। तो अब डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस यानी उल्टा प्रोसेस, कहने का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो dx है अब यहाँ चला जाएगा f डैश एक्स इंटू डी एक्स, और डिफरेंशिएशन का साइन बदल जाएगा इंटीग्रेशन में। इसका मतलब हुआ कि f डैश एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, fx प्लस सी। यानी कि देखिए ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन, यानी कोई भी फंक्शन अपने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है। कोई भी फंक्शन अपने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है। यही मेन प्रोसेस है जिस पे पूरा इंटीग्रेशन बेस्ड है। कोई भी फंक्शन अपने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है। जैसे हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। प्लस सी क्यों लिख रहे हैं, देखिए फंक्शन में प्लस सी था तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी लिखना होगा। यहाँ c को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c को क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। वैसे ही अब मान लीजिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। क्यों, अब आप सोचिए सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो हम लोग जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। वैसे ही 1/2 रूट x का इंटीग्रेशन, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x का इंटीग्रेशन होगा रूट x प्लस सी। एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जब भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फंक्शन तो आ रहा है, साथ में एक कांस्टेंट c लेते हैं। c को यहाँ क्या करें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे ही आप देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तब आपको सोचना है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है। तो आप याद कीजिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अभी फॉर्मूला नहीं लिखवाएं, फॉर्मूला लाइन से लिखवाएंगे। यानी किसी का इंटीग्रेशन करना हो तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो देखिए कॉस का इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग सोचेंगे कि कॉस किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉस साइन का डिफरेंशिएशन है। तो देखिए कॉस साइन का डिफरेंशिएशन है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब सोचिए सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan का डिफरेंशिएशन है। तो देखिए tan का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। तो ये इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ये बात हम आपको समझाएं कि यहाँ इंटीग्रेशन जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तब हम फॉर्मूला जो लिखेंगे, पहला होमवर्क यही होगा आज के लेक्चर का कि जितना भी फॉर्मूला बोर्ड पे देंगे, फॉर्मूला को एकदम याद करना होगा।
जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे स्टेप आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो हम फॉर्मूला सारा लिख रहे हैं अभी। देखिए, तो x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, पावर n है तो n+1/n+1+c, यानी x पे पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो पावर में एक ऐड होगा और जितना पावर आएगा उतना ही से डिवाइड होगा। इस फॉर्मूला पे एग्जांपल देखिए, x² dx का इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में, यानी इंटीग्रेशन dx के साथ आता है, देख सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं वैसे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो x² का इंटीग्रेशन करना है तो देखिए फॉर्मूला दिए, पावर में एक ऐड करो, जितना आए उतना ही से डिवाइड करो। तो x² का इंटीग्रेशन होगा x³ प्लस c, पावर में एक ऐड किए, जो पावर आया उतना ही से डिवाइड करना है। जैसे √x का इंटीग्रेशन करना है तो अब आप बताइए, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो देखिए x पे पावर n का फॉर्मूला है, पावर में एक ऐड कीजिए और जितना आया उतना ही से डिवाइड कीजिए। 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, जितना पावर आया उतना से डिवाइड करेंगे प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 प्लस c। वैसे ही 1/√x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो बताइए, 1/रूट है तो रूट का मतलब पावर हाफ होता है, लेकिन नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -½ और अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाएं, x पे पावर n का इंटीग्रेशन, x पे पावर n का इंटीग्रेशन, तो पावर में एक ऐड कीजिए। तो बताइए -½ में एक ऐड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो 2 चला गया ऊपर, हाफ का मतलब रूट होता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रखिएगा, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस c होता है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला -1 पे फेल कर जाएगा। क्यों? अगर n का वैल्यू -1 रहेगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए याद रखना x पे पावर -1 के लिए ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो देखिए कुछ फॉर्मूला यहाँ लिख भी दे रहे हैं। एक तो ये हो गया पहला फॉर्मूला, x पे पावर n का पावर में एक ऐड कर देना है, उतना ही से डिवाइड कर देना। फिर बताएं यहाँ पर कि 1/√x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखिएगा 2√x प्लस c, याद रखना है 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस c, 1/x dx। जरा गौर कीजिए, यहाँ देखिए x पे पावर n है, यहाँ देखिए -1 आ जाएगा, तो ये -1 के लिए फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल है। अब आपको सोचना है कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो 1/x log x का डिफरेंशिएशन है, यानी देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस c। log हमेशा पॉजिटिव का डिफाइंड होता है, इसलिए मॉड में रखेंगे। अब देखिए वैसे ही sin x का इंटीग्रेशन cos -cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, tan x का इंटीग्रेशन, तो देखिए tan का भी याद रख लीजिएगा, आगे एक्सप्लेन करेंगे, log sec x प्लस c या -log cos x प्लस c। देखिए tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c या -log cos x प्लस c, दोनों यूज करेंगे। cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c, तो sin cos tan cot, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x प्लस c, या एक और फॉर्मूला है log tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। तो देखिए अभी फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लीजिएगा तो आगे ये एक्सप्लेन भी हो जाता है कि आया कैसे। तो अभी देखिए ट्रिगो का पहले लिखें sin cos tan cot sec,
फिर कॉसेक का लिखते हैं। देखिए कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉसेक एक्स का होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या इसी को लिखते हैं लॉग tan x/2 प्लस सी। जब इसको सॉल्व करते हैं तब ये आता है। तो देखिए साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। अब बताइए, अब कुछ स्पेशल है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो आप जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस सी। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अब आप जानते हैं कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। यानी कि इंटीग्रेशन का पहला यही ये स्टेटमेंट है मेरा कि किसी का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो पहले आप उल्टा सोचिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो देखिए सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन करना है, तो अब हम सोचेंगे कि सेक इंटू टैन किसका डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स का, तो सेक एक्स हो जाएगा। वैसे ही कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तब आप सोचिए कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉसेक इंटू कॉट आपको याद होगा ये कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये तो कुछ ट्रिगो का हुआ। ई पे पावर एक्स, तब आप सोचिए ई पे पावर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो लिखेंगे ई पे पावर एक्स प्लस सी। ई के अलावा अगर है ए पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ए पे पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। ई पे पावर एक्स का सिंपल ई पे पावर एक्स हुआ, ए पे पावर एक्स का क्या लिखेंगे, ए पे पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। वैसे ही log x का इंटीग्रेशन, तो x log x माइनस एक्स प्लस सी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो आप बताइए, सोचिए किसका डिफरेंशिएशन है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ लिखेंगे ये इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, या इसको आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। देखिए धीरे धीरे आपके दिमाग में भी ये सब बात आएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सोचिए किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। x√x स्क्वायर माइनस 1, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। सोचिए किसका डिफरेंशिएशन है, बहुत कम यूज करते हैं हम लोग ये। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी, या माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। दोनों में से कोई भी, जनरली पहला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी प्रूफ करते समय ये सब भी यूज होता है। नोट कर लीजिए पहले इतना। तो अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला देखे। तो पहला काम आप लोग को यही दे रहे हैं कि जो फॉर्मूला लिखवाए हैं उस फॉर्मूला को एकदम याद लिखिएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो याद है ही, तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा है, याद। देखिए एक्सरसाइज 12,
देखिए एक्सरसाइज 12 इंटीग्रेशन अगर रियल में सीखना है तो पहला 3 एक्सरसाइज आपको खूब बढ़िया से बनाना होगा, फॉर्मूला याद करना होगा। देखिए इसमें जो रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, रूल नंबर 1, इंटीग्रेशन के लिए रूल नंबर 1 क्या अप्लाई करते हैं ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 1 है, देखिए इफ इंटीग्रांड इज सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस देन integrate the functions separately। देखिए क्या कहता है कि अगर इंटीग्रांड किसको कहते हैं, तो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको इंटीग्रांड कहते हैं। तो इफ इंटीग्रांड इज सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस देन इंटीग्रेट द फंक्शंस सेपरेटली। मान लीजिए एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, प्लस हो या माइनस हो। देखिए इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रांड दो फंक्शन का सम है या डिफरेंस है तो दोनों फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। u dx का अलग इंटीग्रेशन होगा और v dx का अलग इंटीग्रेशन, यानी u का अलग इंटीग्रेशन किए और v का अलग इंटीग्रेशन किए। पहला रूल एकदम बेसिक रूल कि कभी भी इंटीग्रांड सम और डिफरेंस हो दो फंक्शन का तो आराम से पहला फंक्शन का अलग इंटीग्रेशन कीजिए, दूसरा फंक्शन का अलग इंटीग्रेशन कीजिए। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे अब के यू डी एक्स है तो यहाँ के कोई स्केलर है, स्केलर का मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तब ये कांस्टेंट जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। एक तो बताएं कि सम डिफरेंस है तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, और दूसरा क्या बताएं कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो वो कांस्टेंट बाहर चलाएगा। ये पहला रूल है और एक एक्सरसाइज इसी रूल पर बेस्ड है, ध्यान देना है। पहले कोशिश करना है कि वैसा फंक्शन में बदल जाए जिसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग को पता हो। जो फार्मूला अभी लिखवाए हैं तो पहले वीडियो रोक के फार्मूला याद करना है जो कॉपी में लिखे हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज को आगे टच कीजिएगा। ध्यान रखिए इस रूल में क्या कर रहे हैं हम लोग कि प्लस माइनस जहाँ भी होगा इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। लाइन मेरा याद रखिएगा, कोशिश करना है फंक्शन को सम और डिफरेंस में बदल ले, ऐसा फंक्शन में बदले जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग के माइंड में हो। तो चलिए इस पर वर्क करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट का 8 जो एकदम सिंपल है वो आप लोग सबसे पहले देखिए 1/x पे पावर 3/4। याद रखिएगा रूट में जो पावर होता है वो डिवाइड में रहता है। और देखिए x पे पावर ऊपर जाएगा तो -3/4। और अब हम लोग आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं x पे पावर n का इंटीग्रेशन पावर में 1 जोड़ दो और जितना आए उतना ही से डिवाइड कर देना है। तो देखिए x पे पावर n का इंटीग्रेशन तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो बताइए 1 में 3/4 माइनस में जोड़ेंगे तो 1/4 बचेगा। पावर में 1 जोड़ दो, जो आया उतना ही से डिवाइड कर दो, यानी 4x पे पावर 1/4 प्लस c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ x। 1/4 को क्या लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ x प्लस c। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है कि पावर को ऊपर ले जाना है। जैसे 2 का सेकेंड क्वेश्चन 8 - x प्लस 2x³ माइनस 6/x³ प्लस 2x माइनस 5 प्लस 5x माइनस 1 dx। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले बहुत सारा फंक्शन है प्लस माइनस में,
यहाँ देखिए बहुत सारा फंक्शन है प्लस माइनस, तो हम बताएं कि प्लस माइनस में इंटीग्रेशन हर फंक्शन का सेपरेट करके करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 8 dx अलग कर लीजिए, x dx अलग कर लीजिए, 2x³ dx अलग कर लीजिए, 6x पे पावर -3 अलग कर लीजिए, 2x पे पावर -5 अलग कर लीजिए, 5x पे पावर -1 अलग कर लीजिए। जितना भी प्लस माइनस में फंक्शन है सब का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। अब आइए इसी में हम एक लाइन जोड़े कि मल्टीप्लाई डिवाइड में कांस्टेंट को बाहर रखना है। तो देखिए 8 नंबर है, बाहर रख लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा dx। डायरेक्ट भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए 8 नंबर है, बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x होगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा। पावर में 1 जोड़ें उतना ही से डिवाइड कर दिए। देखिए ये 2 कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, x³ का इंटीग्रेशन पावर 4/4 होगा। 6 कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, पावर में 1 जोड़ेंगे तो -2/-2 होगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर चलाएगा, पावर में 1 जोड़ेंगे तो -4/-4 हो जाएगा। 5 ध्यान दीजिएगा, x पे पावर n वाला फॉर्मूला -1 के लिए फेल कर जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x dx, -1 को नीचे ले गए तो 8x x²/2, 2 से कैंसिल हो गया, x पे पावर 4/2, माइनस माइनस +3, पावर -2 नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो गया तो -12, पावर -4 नीचे आ गया तो +4। 5 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x + c। -1 पे पावर वाला फॉर्मूला फेल कर जाता है तो इसको डिवाइड में ले गए, और हम आपको बताएं अभी 1/x का इंटीग्रेशन log x + c होगा। और भी इस रूल को क्लियर करेंगे पूरे एक्सरसाइज में। देखिए 3 का सेकेंड √x ax² + bx + c dx। एक लाइन हम ऐड किए, कोशिश करना है इस इंटीग्रांड उसको कहते हैं जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रांड को सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन में ब्रेक कर दें। तो देखिए मल्टीप्लाई करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए रूट का मतलब पावर हाफ होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। अलग अलग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाद में, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 2 और 1/2 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 1 और 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 1/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हैं जी, अभी मल्टीप्लाई डिवाइड जो था उसको अलग अलग कर दिए। अब देखिए 3 फंक्शन है प्लस में, सम है, तो हर सब का डिफरेंशिएशन अलग अलग, ये सब का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो देखिए कांस्टेंट छोड़ देना है, x पे पावर n, तो पावर में 1 ऐड कर दीजिए ऐसे, और जितना पावर आया उतना ही से डिवाइड कर दीजिए। पावर में 1 ऐड कर दीजिए, जितना आया उतना ही से डिवाइड कर दीजिए। पावर में 1 ऐड कर दीजिए, जितना आया उतना से डिवाइड कर दीजिए। कांस्टेंट को k लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन में c यूज किया हुआ है इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को k से लिखें। इंटीग्रेशन समझिए, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। x पे पावर n का फॉर्मूला होता है, पावर में 1 जोड़ो, जितना आया उतना ही से डिवाइड करो। पावर में 1 जोड़ो, जितना आया उतना ही से डिवाइड करो। तो चलिए a पे पावर 7/2, नीचे भी 7/2, 5/2, नीचे भी 5/2, ऊपर 3/2, तो नीचे भी पावर ऐड कर लीजिए तो 3/2 + k। तो देखिए जो 2 नीचे है ऊपर चला गया, 2a/7, 2b/5, और ये हो गया 2c/3।
यानी इंटीग्रेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके इंटीग्रांड को सॉल्व करके अलग अलग सेपरेट कर दे, ताकि अलग अलग इंटीग्रेट किया जा सके। देखिए 4 का सेकेंड इंटीग्रेशन है 1 + 2x का होल क्यूब बाई एक्स पे पावर 4 dx। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर 3 है, डिवाइड करना है। तो हम बताएं कि पहले कोशिश कीजिए इंटीग्रांड को एकदम सिंपल बना दे। तो बताइए a + b का होल क्यूब क्या होता है। तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तो देखिए a³ + 3a² b + 3ab² + b³ x पे पावर 4 dx। तो 1 3 2 जा 6x, 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12 x² 8x। सेपरेट डिवीजन कीजिए 1/x पे पावर 4। देखिए अलग अलग डिवाइड लगा रहे हैं, तो x³ x² x। अब देखिए जो इंटीग्रांड था उस इंटीग्रांड को पहले सिंप्लीफाई कर दिए। अब देखिए सारा फंक्शन अलग अलग है, तो अब देखिए इंटीग्रेशन इसका अलग करेंगे 6, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे 12, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। ध्यान दीजिएगा कोई भी कांस्टेंट को बाहर रखना है और सिर्फ x वाला टर्म का इंटीग्रेशन करना है। अब ये 1/x dx, ध्यान रखना है x पे पावर -1 नहीं लिखना है कभी। क्यों? क्योंकि -1 पे पावर वाला फॉर्मूला फेल कर जाता है। अब देखिए हर टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो x पे पावर है तो 1 जोड़ दीजिए, जितना आया उतना से डिवाइड कीजिए। पावर में 1 जोड़ दीजिए, जितना आया उतना से डिवाइड कीजिए। पावर में 1 जोड़ दीजिए तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, जितना आया उतना से डिवाइड कीजिए। बताइए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x + c। थोड़ा इसको सॉल्व कर देंगे, -1/3x³, ये 3 से कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस माइनस, पावर माइनस नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, पावर -1 नीचे गया तो +1। यानी कि सॉल्व करने के बाद भी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो इस टर्म का ये इंटीग्रेशन हो गया। और देखिए क्वेश्चन इस तरह से प्रोसेस पे ध्यान देना है, कैसे वर्क कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है, देखिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। हम बताएं कि पहले कोशिश करना है डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 5 1 + x² 2/√1 - x², 5/√x² - 1 a पे पावर x dx। 1 का इंटीग्रेशन अलग। देखिए जितना भी फंक्शन है प्लस माइनस में सब का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में बाहर कर लीजिए, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में है बाहर कर लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x, 1/√1 - x² का sin 1x, 1/x√x² - 1 का sec 1x। तो खाली फॉर्मूला अगर याद है आपको तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का रूल है, तो रूल जब देंगे तब बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आज नहीं, याद रखिएगा। 8 cot x by sin x tan² x
tan x बाई कॉस एक्स 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए अब सब फंक्शन प्लस माइनस में है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला किसी का नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 बाई साइन को लिखेंगे कॉसेक इंटू कॉट। अब देखिए tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूला सेक स्क्वायर का पढ़े हैं, तो ये tan स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 1 बाई कॉस को लिख देंगे सेक tan, 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर। तो एक चीज़ दिमाग में जाना चाहिए कि कोशिश करना है इंटीग्रांड का फॉर्म ऐसा कर दें कि डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट हो जाए। तो देखिए साइन को ऊपर खाली लिख दिए हैं, तो एक फॉर्मूला हो गया कॉसेक इंटू कॉट, देखिएगा लिखवाया हुआ है। tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन याद रखिए, दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए कि कहीं भी tan स्क्वायर दिखाई देगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 में बदल लेंगे। 1 बाई कॉसेक को लिख देंगे सेक, तो ये भी फॉर्मूला पे सेट हो गया। कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला पे सेट है। तो देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन, कॉसेक इंटू कॉट का अलग इंटीग्रेशन। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, 2 सेक स्क्वायर में से 1 सेक स्क्वायर चला जाएगा तो 1 सेक स्क्वायर बचेगा। ध्यान देना है, 2 सेक स्क्वायर में से 1 सेक स्क्वायर चला गया तो 1 सेक स्क्वायर बचा। माइनस माइनस प्लस 1 dx माइनस सेक एक्स tan x dx। क्या किए ध्यान दीजिएगा, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, 1 का अलग, इसका अलग, इसको इसमें ऐड कर चुके हैं। तो जब प्लस माइनस में इंटीग्रांड हो और सिंपल फॉर्मूला पे सेट हो जाए तो डायरेक्ट अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो बताइए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स का फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, यानी dx का इंटीग्रेशन x होता है। सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स है और प्लस c। नोट कर लीजिए। टेन का फर्स्ट, tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर, तो हम पहले बोले कि कोशिश कीजिए इंटीग्रांड को सम और डिफरेंस में बदल लें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हम फिर ये लाइन बता दें आपको, अभी भी बताएं कि tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो कहीं भी tan स्क्वायर दिखाई दे तो tan स्क्वायर को किस में बदल लीजिए, सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन में। कॉट स्क्वायर दिखाई दे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जरा देखिए कॉट को लिखेंगे 1 बाई tan, तो tan से tan कट जाएगा और बचेगा 2। ध्यान दीजिए tan स्क्वायर को किस में बदलना है, हम बार बार बोल रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर को किस में बदलना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो tan से कॉट खत्म हो गया, 2 बच गया। तो बचा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जरा गौर कीजिए क्या बचा, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो बचा सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब बताइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है प्लस c। तो जब इंटीग्रांड का डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे प्लस माइनस में तो अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, सेक स्क्वायर का tan, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट प्लस c। इलेवन में देखिए फर्स्ट और सेकंड सेम क्वेश्चन है, एक जैसा है और ये आया हुआ भी है बोर्ड में। अब देखिए 1 बाई साइन 1 माइनस साइन एक्स, तो आप इसको रेशनलाइज पहले कर लीजिए। 1 माइनस साइन है
तो 1 प्लस साइन से ऊपर और 1 प्लस साइन से नीचे, यानी डिवाइड में कभी भी 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, सेक माइनस टैन, सेक प्लस टैन, तो पहले उसको रेशनलाइज कर लेना है। तो अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट कर लीजिए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर अलग, और यहाँ देखिए साइन बाई कॉस स्क्वायर अलग, अलग अलग किए हैं। देखिए इंटीग्रांड को सॉल्व करके कोशिश करना है बदल लें। अब 1 बाई कॉस को सेक लिख सकते हैं, यहाँ जा ध्यान दीजिए, एक कॉस को ऊपर लिखेंगे तो सेक हो जाएगा। देखिए नीचे डबल कॉस है, एक कॉस को हम ऊपर ले गए तो सेक, और ऊपर में एक साइन है और नीचे में एक कॉस बच गया, तो साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, टैन एक्स, यानी एक कॉस को ऊपर ले गए सेक और एक साइन बाई कॉस हो गया टैन। अब ऐसा सेटिंग करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास हो, तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन, सेक इंटू टैन का अलग इंटीग्रेशन कर दिए। फोर्टीन 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन। तो देखिए अब फॉर्मूला ट्रिगो का आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यह है 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो √2 बाहर चलाएगा। याद रखिएगा नंबर जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा बाहर, स्क्वायर से रूट खत्म, कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस, देखिए 1 प्लस कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस का होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, तो 1/2 नंबर है बाहर चलाया, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया तो कॉसेक स्क्वायर। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो देखिए अभी तक आपको इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक फॉर्मूला बता दिए और एक रूल पढ़ाए हैं कि कोशिश करना है इंटीग्रांड को सम और डिफरेंस में बदल ले और जो फंक्शन आए वो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला हो। तो उसी हिसाब से अभी तक हम लोग कुछ क्वेश्चन बताए हैं, अभी बनाए हैं। तो 15 तक पहला एक्सरसाइज का 15 तक आप लोग बना लीजिएगा एक एक क्वेश्चन, और फॉर्मूला जो दिए हैं फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसके आगे अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का और भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।